ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। अभी आपके जो है वो हाफ ईयरली एग्जाम शुरू होने वाले हैं, जहां पर हमने हीरोन के सूत्र को पढ़ना शुरू कर दिया था अपनी पिछली क्लास में ही। तो हम जो है थोड़ा बहुत इसके फॉर्मूले तक पहुंच चुके थे। इसका फॉर्मूला हमने जो है वो सीख लिया था। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं। सभी बच्चे अपनी कॉपी पे भी लिख सकते हैं। तो जो हमारे पास फॉर्मूला होता है हीरोन का, या फिर हीरोन का जो सूत्र होता है, वो कुछ इस तरह का होता है। यहाँ मैं इसको लिख लेती हूँ। वर्गमूल एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, ऐसा जो है ये फॉर्मूला हमारा होता है। तो यहाँ पर जो एस है वो सेमी पेरीमीटर है, ए बी और सी जो है वो त्रिभुज की भुजाएं हैं। कुछ भी नहीं समझ आए शुरू से? ठीक है, आपको मतलब इसके बारे में कुछ समझ नहीं आया तो उसको फिर से हम देखते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो एक बार फिर हम इसको देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से कि क्यों। अच्छा, कोई किसी बच्चे को याद हो अगर कि हम जो है वो हीरोन के फॉर्मूले को कहाँ और क्यों यूज करते हैं? कोई भी अगर किसी को याद हो तो आप बता सकते हो। लास्ट क्लास में हम ये पढ़ चुके हैं वैसे। कि किसी को याद है कि कब हम हीरोन के फॉर्मूले को यूज करते हैं और इस फॉर्मूले को यूज नहीं करते? जब हमारे पास ऊंचाई होती है या नहीं? हाँ, जब हमारे पास ऊंचाई नहीं होगी तो हम किसका यूज करेंगे? तब हम हीरोन के फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमने जब आपको पता है कि हीरोन के फॉर्मूले से हमारा क्षेत्रफल निकलता है। ठीक है, किसका? त्रिभुज का। सभी को पता है कि हीरोन के फॉर्मूले से हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो निकलता है। तो हम क्या करते हैं, उससे इसका क्षेत्रफल तो निकाल लेते हैं। लेकिन हमें पहले से ये भी पता है कि बचपन से लेकर के आज तक, जब हम 9th में नहीं थे, 8th क्लास तक, हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को इस फॉर्मूले से ही निकाला करते थे, है ना। इस फॉर्मूले से हम अपने क्षेत्रफल को निकालते थे। तो फिर अब हमें ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हमें हीरोन के फॉर्मूले को लाना पड़ा, हीरोन का फॉर्मूला यूज करना पड़ा? तो इसका बिल्कुल सिंपल सा वो है, कारण है कि कभी कभी हमें जो है वो त्रिभुज तो दिया गया होता है, लेकिन हर बार त्रिभुज की ऊंचाई दी गई हो ना दी गई हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती। मान लीजिए आपको कहा गया ये त्रिभुज की ये वाली साइड 15 मीटर है, सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है। यहाँ पर आपको हाइट अगर नहीं दी जाए, अगर आपको हाइट की वैल्यू ही नहीं पता हो, तो आप कैसे इसका जो है वो एरिया निकालोगे? तो आपको इसकी हाइट निकालनी पड़ेगी। त्रिभुज की हाइट निकालने के लिए कुछ ऐसा खास फॉर्मूला है नहीं वैसे शायद, है ना। तो आपको हाइट निकालने में दिक्कत होगी, तो इसलिए इन्होंने ऐसा, हमने मतलब हीरोन ने ऐसा एक सूत्र बना दिया जिससे हमें त्रिभुज की ऊंचाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिना ऊंचाई के हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकेंगे। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस जिस त्रिभुज की ऊंचाई हमें पता होती है वहां पर हम हीरोन का सूत्र नहीं लगा सकते, ऐसा नहीं है। अगर मान लो आपको इस त्रिभुज की ऊंचाई भी पता है, आपको पता है कि ये 10 मीटर सेंटीमीटर है, तो भी अगर आप इस पे हीरोन का फॉर्मूला लगाओगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। आप इसमें अगर ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, तो हीरोन का फॉर्मूला जो है वो दोनों केसेस में काम करेगा, ऊंचाई दी हो या ना दी हो। लेकिन ये वाला फॉर्मूला सिर्फ एक ही केस में काम करेगा, जब आपके पास ऊंचाई होती है। ठीक है, ये वाला सिर्फ कब होगा, ये वाला फॉर्मूला कब होगा? जब ऊंचाई होगी। लेकिन हीरोन का फॉर्मूला दोनों जगह में काम आएगा, ऊंचाई होगी तो भी चलेगा, नहीं होगी तो भी। ठीक है, तो बस इतना ही हमने सीखा था कल। और हमने इसका फॉर्मूला देखा था कि कैसे इसका फॉर्मूला दिखता है, कैसे इसमें जो है वो चीजें कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए, इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह का होता है। ये है आपका वर्गमूल, और यहाँ पर लिखा जाता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। बस इतना ही ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये जो लिखा गया है ये क्या लिखा गया है। तो यहाँ पर देखो, ए बी और सी, ये जो तीन चीजें हैं ये हमारे त्रिभुज की। ठीक है बेटा, अगर काम बहुत जरूरी है तो आप लेफ्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप क्लास को ज्वाइन रख सकते हैं तो प्लीज क्लास में ज्वाइन ही रहे। पर अगर काम बहुत जरूरी है तो यू कैन लीव। ठीक है, आप लेफ्ट कर लीजिए। रिकॉर्डिंग क्लास की आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो एबीसी हमारे पास त्रिभुज की भुजाएं हैं। किसकी? त्रिभुज की भुजाएं। और
ये जो हमारे पास s है ये होता है हमारे पास अर्ध परिमाप। क्या होता है ये? अर्ध परिमाप, या फिर इसको हम कहते हैं सेमी पेरीमीटर। परिमाप का आधा, इसलिए इसको कहा जाता है अर्ध परिमाप। तो हमने ये भी सीखा था कि इस अर्ध परिमाप को कैसे निकाला जाए। अगर तो आपके क्वेश्चन में अर्ध परिमाप दिया गया हो तब तो बहुत अच्छा, तब तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपको अर्ध परिमाप नहीं दिया गया है तो अर्ध परिमाप आप किसकी सहायता से निकालोगे? परिमाप की सहायता से। तो बताइए, अगर आपको प्रश्न में परिमाप दिया गया हो तो आप उससे अर्ध परिमाप कैसे निकालोगे? अगर परिमाप दिया गया है तो अर्ध परिमाप कैसे निकालोगे? फटाफट से बताएं। मैम 2 से। 2 से क्या करना है इसको? मैम भाग काटना देना है। है, ठीक है, भाग, डिवाइड करेंगे इसको हम 2 से। क्योंकि आधा क्या होता है, मान लीजिए 6 है, मैं कह रही हूँ इस 6 का आधा करो, तो आप क्या करोगे? इसको आधे से गुणा कर दोगे। 1/2 आधा ही तो होता है, एक होता है एक और 1/2 होता है आधा। तो अगर किसी चीज का हमने आधा करना है तो उसको हम 1/2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे 1/2 से गुणा हो रहा था, लेकिन सभी को पता है कि ये वाली चीज, ऊपर वाली चीज अगर 1 से गुणा होगी तो वही तो आएगा। अगर यहाँ पर 6 1 से गुणा हो रहा है तो ऊपर 6 ही तो आएगा और बटे में 2 ही आएगा। तो वैसे अगर हम यहाँ पर करते हैं परिमाप में 1/2 की गुणा, तो परिमाप को 1 से गुणा करने पर परिमाप ही तो आएगा और बटे में 2 ही रहेगा, इसलिए हम इसको लिखते हैं परिमाप बटा 2। ठीक है, अर्ध परिमाप का मतलब क्या हुआ? अपने परिमाप को 2 से काट दो या 2 से भाग दे दो। अब बताइए, यहां तक सभी को समझ आया कि हीरोन का फॉर्मूला यस मैम। हम यूज करते हैं और अर्ध परिमाप आप कैसे निकालते हो? ठीक है, अब परिमाप भी आपको कई बार क्वेश्चन में दिया होगा, कई बार नहीं दिया गया होगा। यस तो मैम। अगर आपको परिमाप क्वेश्चन में नहीं दिया है, आपको सिर्फ भुजाएं दी है ABC, तो आप परिमाप कैसे निकालोगे? इन सभी भुजाओं को जोड़ करके, इन सभी भुजाओं का आपने जोड़ देना है, जमा कर देना है। आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका परिमाप होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी राइट भी आकृति का परिमाप, हाँ जी बेटा फिर से बोले। वो नोटबुक में राइट भी करना। आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है, आप चैट बॉक्स में लिखें। ये किसी और को इनकी आवाज अगर आ रही हो तो आप इनकी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ABC यहाँ पर हम इसको जमा कर लेंगे, क्योंकि किसी भी आकृति का परिमाप होता है उसकी सभी भुजाओं का जोड़। मान लीजिए यहाँ पर एक पंचभुज है और मैंने कहा इसकी पहली भुजा है X, दूसरी है Y, तीसरी है Z, चौथी है O और पांचवी है P। तो अगर आप इसका परिमाप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? इस पंचभुज का परिमाप, चारों तरफ का माप कैसे निकालेंगे? इसकी सभी भुजाओं को क्या करेंगे? किसी भी जोड़। भुजा को फटाफट से, हाँ, जमा जोड़ करेंगे। प्लस कर देंगे मैम। प्लस कर देंगे तो X प्लस वाई प्लस Z प्लस O प्लस P, ऐसे इसका जो है वो परिमाप निकल जाएगा। तो कोई भी आकृति आपको दी जाती है, उसका परिमाप निकालने को कहा जाता है, तो आपने कुछ नहीं करना, उसकी सभी भुजाओं को बस आपने जमा कर देना है। ठीक है, चलिए तो अभी देखते हैं हम आगे। तो यहां से आपका परिमाप कहां से निकलेगा? परिमाप निकलेगा आपका भुजाओं से। और त्रिभुज की भुजाएं आपको हमेशा दी गई होंगी। ज्यादातर केसेस में ऐसा होगा कि आपको तीनों भुजाएं दी गई होंगी। अगर तीनों भुजाएं नहीं दी गई है तो 2 भुजाएं दी गई होंगी और उसका परिमाप तो दिया ही गया होगा। ठीक है, नोटबुक में राइट करना है क्या? हाँ बेटा, अगर आप करना चाहे तो आप कर सकते हैं, अगर आपको समझ आ रहा है तो ठीक। अभी बस आप इसको अच्छे से समझ ले, अगर आपको समझ आ रहा है तो आप इसको नोटबुक में भी राइट कर सकते हैं। बाकी जितना हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको ये कंसेप्ट और क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला सभी को याद हो गया? ऐसा कोई बच्चा जिसे फॉर्मूले को याद करने में कोई भी दिक्कत आ रही हो? नो मैम। मैम। ठीक, ठीक है, फॉर्मूला आपका होता है S, ब्रैकेट में S-A, ब्रैकेट में S-B, ब्रैकेट में S-C। ABC यहाँ पर त्रिभुज की भुजा है, ABC यहाँ पर त्रिभुज की भुजाएं हैं, और S है आपका अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब इस परिमाप का आधा। परिमाप कैसे निकालते हैं? वैसे हम भुजाओं से निकालते हैं। अभी आपको भुजाओं का ये समझ अगर नहीं आ रहा तो आप क्वेश्चन मेरे साथ जरूर करें, तो आपको बहुत अच्छे से पता लग जाएगा परिमाप कैसे निकालना है। ठीक है, तो बस अभी यहाँ तक अगर समझ आए तो, अभी जिसने कहा था रिपीट करने को, बेटा अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया तो बता दें। सिर्फ यहाँ तक, जिनको आ गया है वो नहीं कहेंगे। अभी एक बच्चे ने कहा था रिपीट करने को, तो यहाँ पर आपको अगर समझ आएगा तो आप बताएं, नहीं आया तो आप पूछे क्वेश्चन की कौन सा पॉइंट आपको समझ नहीं आया। ठीक है, ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं क्वेश्चन। तो अभी बहुत से बच्चों ने कहा है 12.1 का एग्जाम्पल नंबर 3। तो पहले हम एग्जाम्पल नंबर 3 कर लेते हैं, पर उससे अच्छा, उससे पहले एक चीज तो यहाँ पर हम भूल गए करना, रुकिए।
ठीक है, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। अभी क्लास में हम ध्यान देते हैं। अगर आपको कभी भी भुजाओं का अनुपात दिया हो, आपको भुजाएं नहीं दी है, आपने कभी भी उसको भुजा नहीं माना है, तब तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। आपको भुजाओं का अनुपात अगर दिया गया हो तो आपने क्या करना है, उस अनुपात को हटा के अपनी हर एक भुजा के साथ एक चर लगाना है। क्या लगाना है? चर। देखो आपके पास भुजा का अनुपात दिया है 2:3:4। ध्यान से सुने, क्योंकि ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको आपके किसी पेपर में भी आया था। पिछले जो आपके पेपर होते हैं ना पिछले साल के, उसमें आया था ऐसा अनुपात वाला ही क्वेश्चन। तो जब भी आपको भुजाओं का अनुपात दिया गया हो, ये अनुपात है किसका? त्रिभुज की भुजाओं का। सिर्फ यहाँ पर त्रिभुज की बात नहीं हो रही, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया हो, अनुपात दिया गया हो, तो आपने हमेशा यही करना है कि अनुपात को हटाइए और वहां पर एक चर आपने लिखते जाना है। एक मिनट, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर इसका अनुपात हम हटाएंगे तो ये वाली जो चीज होगी, ये इसकी पहली भुजा होगी, ये दूसरी और ये तीसरी, ठीक है, अनुपात को हटाने पर और चर को गुणा करने पर। तो बताइए पहली भुजा कितनी आएगी? ये अनुपात है, हमने इससे पहली भुजा निकालनी है तो कितनी आएगी? पहले क्या लिखा गया है? मैम 2 दो, ठीक है। और इसके बाद हमने कहा अभी अभी हमें इसके बाद जो है वो एक क्या लगाना पड़ेगा? चर लगाना पड़ेगा। चर मतलब वेरिएबल, वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड ए बी सी, कुछ भी अपनी मर्जी से आप कुछ भी लगा सकते हो। आप ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, एक्स लिखो, वाई लिखो, जेड लिखो, लेकिन लिखना जरूर है। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया एक्स, ठीक है। पहली भुजा आ गई मेरे पास 2x, और दूसरी भुजा कितनी आएगी? सेकंड भुजा मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ इसको 3x 3x, और थर्ड भुजा 4x ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि पहले वाले को लिख दिया 2a, दूसरे वाले को 3b और चौथे वाले को 4c। ऐसा नहीं करना, ऐसे करके आपका आंसर गलत हो जाएगा। जो आपने एक चर लिया है, तीनों में आपको वही चर लेना है, ठीक है। तो बस इतना सा है। अपने अनुपातों को हटा दीजिए और भुजाओं को किस में लिख लीजिए? उनको चर के साथ लिखे, ठीक है। कैसे लिखे उनको? चर के साथ। तो अगर आपको यहाँ पर त्रिभुज की भुजा थी, अगर आपको यहाँ पर कुछ और होता, आयत की भुजा होती, तो आप क्या करते? तो आप कुछ और, तो आप जो है वो 4 भुजाएं लिखते और उनको ऐसे एक्स एक्स करके लिख लेते। मतलब ये सिर्फ इस प्रश्नावली की और इस क्वेश्चन की बात नहीं है, ये हर उस क्वेश्चन की बात है जहां पर अनुपात दिया गया हो और आपको ऐसे उसको सॉल्व करना हो। तो हमेशा अनुपात वाली चीज को हटा दो, अनुपात को हटा दो और साथ में एक वेरिएबल लिख लो। तो यहाँ तक सभी को समझ आया? इतना बताएं, सिर्फ यहीं तक, इतना ही। यस मैम 2 गुणा 3 गुणा 2x 3x 4x, ठीक है, ठीक है। यस मैम नहीं बेटा, ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है, इसमें परिमाप वो वाला क्वेश्चन नहीं है। ये कोई और, ये तो बस अनुपात दिया गया है, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। आगे एक और देख लेते हैं, आखिरी चीज। कभी भी अगर आपके पास एक वर्गमूल है, उस वर्गमूल में बहुत सी संख्या है, ये देखिए a गुणा b गुणा में c, यहाँ पर 3 चीजें हैं आपके वर्गमूल में। तो आप क्या कर सकते हो? इन तीनों को इनका अलग अलग वर्गमूल दे सकते हो। क्या कर सकते हो? इन तीनों को इनका अलग अलग वर्गमूल दे सकते हो। बस इतना ही ये रूल है आपका कि अगर बहुत बड़ा वर्गमूल है और बहुत सी संख्याएं उसमें है, तो उन सबको आप उनका अलग अलग वर्गमूल दे सकते हो, लेकिन बीच में गुणा का निशान होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अभी देखते हैं हम एक आधा क्वेश्चन करके कैसे अपने क्वेश्चन करने हैं। तो पहले हम कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, क्वेश्चन इसका 12.1 का। तो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 में कहा गया है कि आपको कुछ यहाँ पर त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया गया है। फिर से वही वाला क्वेश्चन आ गया, तो आप इसे खुद से ट्राई करें, साथ साथ में ट्राई करते रहें, ठीक है। भुजाओं का अनुपात कितना दिया गया है? भुजाओं का अनुपात तो 3:5:7, ये आपकी भुजाओं का अनुपात है। और दूसरी चीज आपको दे रखी है इसका परिमाप। ये सब कुछ आपको प्रश्न में दिया गया है। आपको कहा है त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात जो है वो 3:5:7 है और इसका परिमाप जो है वो 300 है, ठीक है बेटा। कोई बात नहीं, यहाँ पर आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। और इसका परिमाप जो है वो 300 मीटर है। कितना है? 300 मीटर। तो अब आपने इसका जो है वो क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे? तो सभी को पता है क्षेत्रफल इसका हम हीरोन के फॉर्मूले से ही निकाल पाएंगे, क्योंकि भुजाओं का अनुपात दिया गया है, ऊंचाई के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें हम हीरोन का फॉर्मूला ही लगाएंगे। तो क्षेत्रफल हमने यहाँ पर निकालना है, क्वेश्चन मार्क। अब पहली बात वही आती है कि आप अगर इसके फॉर्मूला लिख लेते हो अपने क्षेत्रफल का और इसको आप पहली भुजा, इसको दूसरी, इसको तीसरी भुजा मानते हो, तो आपका आंसर बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि ये भुजाएं नहीं है, ये भुजा का सिर्फ अनुपात है। तो भुजाएं हमें निकालनी पड़ेगी। तो बताइए पहली भुजा कितनी आएगी अगर हम अनुपात को हटाएं तो?
3x मैम। ठीक है, 3x 3x मैम। और यहाँ पर 5x और तीसरी भुजा 7x। 7x। यहाँ तक हमने लिखा। अब हमने सोचा कि हमें इसकी जो है वो भुजाएं निकालनी थी, पर कैसे इसकी भुजाएं निकालें। तो आपने बस ज्यादा नहीं सोचना है, जितनी भी आपको चीजें दी गई है उसको लिख लो। आपको 3 भुजा दी थी, आपने लिख ली। आपको दिया गया था उसका परिमाप, ठीक है, आपको दिया गया था उसका परिमाप, तो परिमाप हमने यहाँ पर लिख लिया 300। अब आप यहाँ तक तो आपने लिख लिया कि जो जो गिवन है वो चीजें तो आपने लिख ली। अब यहाँ के आगे अगर आप फंस गए, आप सोच में पड़ गए कि अब क्या करें, तो कुछ नहीं करना होता। जो चीज आपको गिवन है, दी गई है, उसका फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, उसका क्या लिख लो, उसका फॉर्मूला लिख लो। पहले इसको लिखेंगे हम ए, क्योंकि ये पहली भुजा निकलेगी आगे जाके, और ये दूसरी भुजा निकलेगी, और ये तीसरी भुजा यहां से निकलेगी। और परिमाप दिया गया है, तो क्यों ना हम परिमाप का सूत्र यहाँ पर लिख ले। तो मैंने यहाँ पर परिमाप का फॉर्मूला लिख लिया, ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि सभी को पता है कि त्रिभुज का परिमाप कितना होगा जब हम उसकी तीनों भुजाओं को जमा करेंगे। यहां तक सभी को समझ आया कि मैंने परिमाप की जगह पे ए प्लस बी प्लस सी क्यों लिखा। यस मैम। यस क्योंकि ये त्रिभुज था ना, देखो इसकी मैम। पहले ए बी सी, तो परिमाप की जगह मैंने लिख लिया एबीसी, क्योंकि ये इसका फॉर्मूला है। तो ये है कितने के बराबर, ये है 300 के बराबर। ठीक है, ये मैंने क्या किया, मैंने कुछ अपने आप से नहीं किया, मैंने देखा कि परिमाप दिया गया था, तो क्यों ना मैं परिमाप का फॉर्मूला लिख लूं, मेरा क्या पता क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाए। तो मैंने इतना लिख लिया। अब फिर से यहाँ पर दिक्कत आ गई कि अब एबीसी की वैल्यू क्या भरे, तो एबीसी की वैल्यू मैंने यहां से भरी। मुझे दिखा कि ये अगर मैं इसको अपनी पहली भुजा मानूं, तो आपने देखिए 3x को पहली भुजा मानना है, सिर्फ 3 को नहीं। सिर्फ 3 को पहली भुजा मानोगे तो गलत हो जाएगा, आप अपनी पहली भुजा मानेंगे 3x को। तो a की जगह पे मैं लिख सकती हूँ 3x, जमा b की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ 5x, और c की जगह पे 7x। ठीक है, बराबर है 300, क्योंकि ये मुझे दिया गया है। परिमाप इसका बिल्कुल सेम रहेगा, 300 ही रहेगा, मैं इसे नहीं बदल सकती। यहां तक सभी को समझ आया। मैंने a की जगह पे 3x और b की जगह पे 5x और c की जगह पे 7x क्यों लिखा। मैम इनको गुणा करके 300 आया। गुणा करके नहीं, जमा करके, क्योंकि ये परिमाप है ना, 300 जो है वो परिमाप है। ठीक है, तो इसलिए इसकी भुजाओं को जब हम जमा करेंगे तो 300 आएगा। ये हमें गिवन था, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया था। ये जो परिमाप 300 है ना, ये हमें पहले से दिया है प्रश्न में, हम इसको अपनी मर्जी से नहीं लिख रहे। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया है, ओके तो मैम। उसको बस हम ऐसे ऐसे नीचे उतार रहे हैं। आप एग्जाम्पल नंबर 3 निकाल के रखे, मतलब उसका क्वेश्चन पढ़े, तो वहां पर आपको दिया है कि परिमाप जो है वो 300 मीटर है। तो यहां तक हम पहुंच गए। अब हमने सोचा कि क्यों ना इसको सॉल्व कर ले, तो सॉल्व करके देखिए इनको हम क्या करेंगे, जमा करेंगे, क्योंकि तीनों के पास x x x है, तो ये जमा हो सकते हैं, है ना। जमा कर लीजिए, 7 5 12, 12 13 14 15, 15x मेरे पास यहाँ पर आया। आप सभी का भी इतना ही आया होगा। ठीक है, और कितने के बराबर है 300 के, ये हमें गिवन है कि इसके बराबर है कि उस पर 300 ही आएगा, ये दिया गया है पहले से ही। तो x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो x यहाँ पर 15 के साथ, 15 यहाँ पर x के साथ गुणा हो रहा था, अगर हम इसको बराबर है कि उस पार भेज दे, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये भाग में आ जाए। भाग में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर 15 गुणा हो रहा था x से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भाग दे देगा किसको, 300 को। तो काट दीजिए अब, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 0 का 0, मतलब जब मैंने 15 से 300 को काटा तो मेरे पास उत्तर में आया 20। तो मतलब x की वैल्यू कितनी आई, x का मान कितना आ गया 20। x का मान मेरे पास कितना आ गया 20। तो अभी देखिए, अब मेरे पास x की वैल्यू आ चुकी है, तो इसका मतलब है मैं अपनी भुजाएं अब निकाल सकती हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे x की वैल्यू हुई तो चाहिए थी। अगर मुझे अपनी असली भुजा पता करनी है कि मेरी असली भुजा कितनी है, तो अगर मुझे x की वैल्यू पता है तो मैं इसको इसमें डाल सकती हूँ, और मेरे पास इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। मैम अभी हीरोइंस तीन तो से लिखेंगे ना। गुणा किया। हाँ जी बेटा, अब देखो ये 3 है, 3 में हम गुणा कर देंगे 20 से, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आई है 20। 5 में भी हम गुणा कर देंगे 20 से, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 20 आई है, तो मैंने 5 की जगह पे 5 लिखा, x की जगह पे 20 लिखा, यहाँ पे भी x की जगह पे 20 लिखा, क्योंकि x की वैल्यू 20 आई थी। और 7 क्यों भी हम गुणा करेंगे 20 से, क्योंकि x की वैल्यू तो 20 आई है। तो 3 दूनी 6, 60 आ गया, 5 दूनी 10, 20 पंजे 100, और 7 दूनी 14, तो 140। पर इसको जमा करें तब तो 300 नहीं आ रहा, तो कहीं हमसे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई यहाँ। 15 ठीक है, ठीक है। तो आपकी भुजाएं भी क्या इतनी ही आई है, बताएं एक बार।
मैम। ठीक है, एक मिनट मुझे देखने दें। ये 300 ही आएगा। यस मैम। ठीक है, ठीक है, तो करते हैं इसको आगे सॉल्व। अब देखिए, अब हमने यहाँ से क्या करना है, हमने जो है वो इसका अर्ध परिमाप भी निकालना है। तो इसका परिमाप हमें पहले से दिया गया है ना, तो इसका अर्ध परिमाप निकालिए, कितना आएगा? 20। नहीं, अर्ध परिमाप। 300 हाँ, मैम। 300 तो परिमाप है, 150 पहले मैं यहाँ ठीक है, ठीक है। देखो, कितना आएगा? पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि एबीसी कितना आया था हमारा। ए आया था 60, एक मिनट, बी आया था हमारे पास 100, और सी आया था हमारे पास 140। एक मिनट, ठीक है। हाँ, तो हमने जो है वो इसका इससे परिमाप नहीं निकालना है, हम अपना परिमाप हमें जो दिया गया है उसी से अर्ध परिमाप निकालेंगे। ठीक है, जो हमें परिमाप दिया गया है, जो हमें पेरीमीटर दिया गया है, पी बराबर है कितना? 300, उसी से हम अपना अर्ध परिमाप निकालेंगे, इन भुजाओं से नहीं निकालेंगे। तो एस कितना आ जाएगा? 300 बटा में 2। ये सभी को पता है कि अर्ध परिमाप निकालने के लिए क्या हमें करना होता है, परिमाप के बटे में 2 हमें लिखना होता है। तो इसको काटिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 0 का 0, 150। हमारे पास यहाँ कितना आ गया? 150। ठीक है, ये हमारा जो है वो अर्ध परिमाप आएगा। तो कुछ बच्चों ने 260 यहाँ पर बोला, तो बच्चा वो इसका आंसर नहीं है। 150। हाँ, 150। अच्छा, इसको जमा करके वैसे 3 आ रहा है ना। देखो, एक मिनट, इसको जमा करके एक बार देख लेते हैं, इसको जमा करके आ कितना रहा है। 0, 10, 3, हाँ 300 ही आ रहा है। तो ठीक है, 300 ही आ रहा है, मतलब हमारी भुजाएं बिल्कुल ठीक है। ऐसे भी आप अपनी भुजाएं जो है वो चेक कर सकते हो कि इनको जमा करके कितना आ रहा है, तो मतलब हमारी भुजाएं बिल्कुल ठीक है। तो अभी हमारे पास ए की वैल्यू आ चुकी है, बी की वैल्यू आ चुकी है, सी की वैल्यू आ चुकी है, एस की वैल्यू भी आ चुकी है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, हम इसको जो है वो अपने हीरोन के फॉर्मूले में डाल देंगे। यहाँ लिख लीजिए, एस गुणा एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें हम पुट कर देंगे अब वैल्यू। तो s कितना है? s हमारे पास है 150, और 150 माइनस ए मतलब 60, क्योंकि पहली भुजा 60 है, और b माइनस करेंगे इसमें, क्योंकि दूसरी भुजा कितनी, सॉरी 150 में से हम करेंगे b को माइनस। b कितना है? b है 100, और 150 में ही हम माइनस करेंगे अब 140, क्योंकि c कितना है? 140। ठीक है, जैसे हमने इसको यहाँ पर लिख लिया। अब माइनस करके बताइए कितना कितना आ रहा है। आप सभी ने अभी तक माइनस कर लिया होगा शायद। तो वर्गमूल का वर्गमूल, वर्गमूल को बिल्कुल ना भूले, 150 का 150 ही रहेगा। बताए इसको माइनस करके कितना आया? 150 में जब आपने 60 माइनस किया तो कितना आपका आंसर आया? मैम 240, 200 और 260। मैम दोबारा बता। आपने शायद जमा कर दिया बेटा, माइनस कीजिए। माइनस ही किया बेटा ना। 200 में कैसे आएगा अगर आप माइनस कर रहे हैं तो? 300 से माइनस नहीं करना है, 150 से, क्योंकि हमारा सेमी पेरीमीटर 150 है। ठीक है, मैम 60 आएगा। नहीं बेटा 60 नहीं आएगा। देखो, मैम 90 आएगा। 50 माइनस, देखो 0 का 0, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो 90। और यहाँ करेंगे तो 150 में से 100 माइनस करें, कितना आएगा? 50। 50 मैम। 50। 50। ठीक है, और 150 में 140 माइनस करें तो कितना आएगा? 10। 10 मैम। मैम 50 10। ठीक है, 10 आएगा। 950 नहीं, 150, 90, 50 और 10। 110 नहीं आएगा बेटा, 10 आएगा। 150 में से 140 माइनस करें तो 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 90 10 और 10।
अच्छा ठीक है, हाँ 90 + 10 ये ठीक है बिल्कुल। अब यहाँ तक तो बहुत से बच्चे क्वेश्चन सॉल्व सॉल्व कर लेते हैं, पर इससे आगे जो है वो बहुत से बच्चे फंस जाते हैं कि अब हमें क्या करना है। तो अब हमें करना क्या होता है, हमें जो है इनको इनके अभाज्य गुणनखंड निकालने होते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, ऐसे वैसे गुणनखंड नहीं, सिर्फ अभाज्य गुणनखंड। पर मैंने यहाँ पर सोचा अगर मैं 150, 90, 50 और 10 के अभाज्य गुणनखंड लिखने बैठ जाऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो पहली चीज जो मैंने यहाँ पर नोटिस की, जो आप भी नोटिस करिएगा अपने प्रश्न में, अगर ये 10-10 की गुणा में हो, ठीक है, ये किसकी गुणा में हो, 10-10 की गुणा में हो, तो पहले तो इनसे इनका 10 अलग करो। 150 कैसे बना था, 150 बना था जब हमने 15 को 10 से गुणा किया होगा, तभी तो हमारा 150 बना। तो 150 से पहले इस 10 को अलग करो, तो मैंने इसको लिख दिया 15 गुणा में 10, क्योंकि 150 को मैं 15 गुणा 10 लिख सकती हूँ, 15 10 150। ठीक है, वैसे इस 90 को अलग कीजिए तो कितना आएगा बताएं फटाफट से। 90 को इसके 10 से अलग, मैम 9 × 10 9 थी। गुणा 10, वेरी गुड, 9 गुणा 10। आगे बताएं, 5 को करेंगे तो, 50 को करेंगे तो, 5 × 10 5 × 10 5 गुणा 10। अब यहाँ पर एक तो गुना 10 ही 10 है तो इसको, मैम पर 1 × 10 ठीक है, पर इसको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, इसको हम सिर्फ 10 लिखेंगे क्योंकि ये 10 ही है ना, तो इसको हम अलग नहीं करेंगे। इस क्या अलग करना, तो इसको हम ऐसे 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 का ऐसा ही लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर तो इनकी पेयरिंग हो जाएगी। यहाँ पर कितने 10 हैं, 1 2 3 4, 4 10 है, तो मतलब ये अपने जोड़े बना लेंगे। तो अभी हम इनको नहीं छेड़ेंगे, हम इनको और छोटा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि इनकी जोड़ियां बन जाएंगी, तो इनको हम नहीं छेड़ेंगे, इनको हम ऐसे कैसा ऐसा ही रखेंगे। अभी हम करेंगे अपनी बाकी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड, जैसे कि 15। 15 को इसके अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ो। 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणा में 3 लिख सकते हैं ना, 5 दिए 15, और ये 10 पहले का पहला है तो 10 का 10 भी यहीं पर आएगा। ब्रैकेट जरूर लगाएं, जब भी आप किसी संख्या को तोड़ते हो तो उसका ब्रैकेट जरूर लगाएं कि 150 को आपने यहां से यहां तक समेट लिया है, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कि मैंने देखा है अपने जब मैं पढ़ाती थी। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए ब्रैकेट हमेशा लगा के रखे, कोई इसमें जल्दी मतलब टाइम वेस्ट नहीं होता, ब्रैकेट लगाने में 2 सेकंड का तो काम है। 9 को तोड़ो, 9 को तोड़ो फटाफट से, किसमें 9 टूटेगा, 3 × 3 गुणा 3 में, 10 क्यों नहीं आया? और 10 का 10। ठीक है हाँ जी बेटा, आपने कुछ कहा, कोई क्वेश्चन पूछा। मैम ये 10 क्यों आया इनके पीछे? क्योंकि ये यहाँ पर देखिए, ये 10 का 10 यहाँ पर पहले से है ना, तो इसलिए इसके पीछे आएगा। हमने 15 को तोड़ा ना, 15 को तोड़ा तो 5 से 15, 10 का 10 तो ऐसे कैसे आएगा, इसको हम नहीं तोड़ रहे। ये 10 कहाँ से आया, तो इसको ठीक ये आया 150 को तोड़ के, जब हमने इनको तोड़ा। ठीक है, इनको तोड़ के ये 10 यहाँ पर आया। पहले हमने इनको 10 इनके इनसे इसका 10-10 अलग किया, फिर इनके भी हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। तो ये स्टेप बाय स्टेप करना होता है, तभी आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही आता है। 5 को और नहीं तोड़ सकते तो 5 का 5 ही आएगा और 10 का 10 ही आएगा। ये 5 गुणा 10 वाला 50 वाला आ गया यहाँ तक, और ये अलग से 10 था, तो इसको हम ऐसे कैसे ही लिखेंगे। अब करते हैं इनकी पेयरिंग, अब हम इनको जोड़े बनाते हैं। तो जिसके भी 2-2 के जोड़े बनते जाएंगे वो आपका आता जाएगा बाहर इस वर्गमूल से। ठीक है, याद रखें कि अब आपने वर्गमूल नहीं लगाना है, अब आप इस वर्गमूल को हटा सकते हो, जोड़े बनाइए। तो इस 5 ने इस 5 के साथ जोड़ी बना ली, तो ये बाहर आ गया, इसको काटते जाए, क्योंकि इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन बाहर आ गया है ना, तो इसको काट दो। इस 3 ने इस 3 के साथ जोड़ी बना ली, तो इसको भी काट दो, ये भी बाहर आ जाएगा एक बार। जिनकी 2-2 की जोड़ी बनती है वो सिर्फ एक बार बाहर आते हैं, बेशक अंदर 3 2 बार लिखा है, पर बाहर ये सिर्फ एक ही बार आएगा। इस 10 ने इस 10 से जोड़ी बना ली, तो ये भी कट गए दोनों और बाहर आ गया एक 10 बन के। अब यहाँ पर एक 3 बचा है, लेकिन आगे मुझे कोई 3 नजर नहीं आ रहा, तो मतलब इसकी जोड़ी नहीं बन पाएगी, इसकी जोड़ी नहीं बन पाएगी। इस 10 ने इस 10 से जोड़ी बना ली, तो इसको भी काट दो और ये भी आ जाएगा आपका बाहर एक बार 10 बन के। ठीक है, 10 बन के। अब जिनकी जोड़ी बन गई उनको तो हमने बाहर लिख लिया, अब जिसकी जोड़ी नहीं बनी वो वर्गमूल के अंदर ही रह जाएगा। तो वो कौन है, वो है हमारा 3, इसके लिए कोई जोड़ीदार नहीं बचा, तो ये वर्गमूल के अंदर ही रहेगा। अब वर्गमूल के बाहर जितनी भी संख्याएं उनको आपस में गुणा कर लीजिए, और वर्गमूल के अंदर जो है उसको वर्गमूल के अंदर ही रखना है। 5 दिए 15, 15 में 10 की गुणा करें तो 150, 150 में 10 की गुणा करें तो 1500। तो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है 1500 वर्गमूल 3 मीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल। ठीक है, ये हमारा क्या आ चुका है यहाँ पर अब क्षेत्रफल। अब बताएं, यहाँ पर किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो पूछे। नो मैम।
जो आपका मैम, क्वेश्चन का सॉल्यूशन, हाँ जी, मैम एक बार और समझा दो। एक मिनट बेटा, एक एक करके बोले, एक एक करके बोले। सीमा आपने बोला दोबारा समझाएं, ठीक है बताते हैं। बाकी आपने क्या बोला बेटा आंचल? आंचल ने कुछ कहा? मैम फिर से समझा दो। ठीक है, देखो तो यहाँ तक तो मैंने आपको पहले समझाया कि यहाँ तक तो सभी बच्चे क्वेश्चन आराम से हल कर लेते हैं। यहाँ तक बस माइनस ही तो करना है, यहाँ तक सभी बच्चे कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको समझाती हूँ, ध्यान से सीखिएगा। उसके बाद आप ऐसा ही क्वेश्चन करके मुझे बताएंगे, ठीक है? ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी बच्चे मुझे फिर करके बताएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसको मिटा दिया। अब यहाँ पर हमने क्या करना होता है, तो वर्गमूल का वर्गमूल ही अभी रहेगा, ठीक है, क्योंकि अब इसका वर्गमूल हम नहीं हटाएंगे। अब यहाँ पर हमने करना क्या होता है, तो हमने जो है इसको, कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा गुणा कर देंगे और फिर बोलेंगे अब क्या करें, अब तो आंसर ही नहीं आ रहा। ठीक है, हाँ बेटा आपका आंसर ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसका आंसर ही नहीं आ रहा, तो कभी भी आप यहाँ पर आकर के इसको पूरा गुणा मत कीजिए। क्या करना है आपने, इनके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि ये सभी इनकी 10-10 की गुणा में है। तो मैंने सोचा कि पहले मैं इनको इनके 10-10 से अलग कर देती हूँ। तो मैंने क्या किया, पहले इन सभी का 10-10 इनसे अलग कर दिया। तो 150 को तोड़ो, तो 150 को जब मैं तोड़ूंगी तो किसमें तोड़ूंगी, 15 गुणा 10 में, है ना? ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? तो मैंने लिखा यहाँ पे 15 गुणा में 10। उसके बाद 90 की बारी आई, तो 90 को हम कैसे तोड़ के लिख सकते हैं, 90 को हम तोड़ के लिख सकते हैं 9 गुणा में 10। उसके बाद 50 की बारी आई, तो 50 को हम लिख सकते हैं तोड़ के 5 गुणा में 10, है ना? और ये तो पहले से ही 10 है, तो इसको हम नहीं तोड़ेंगे, इसको हम सिर्फ 10 का 10 ही लिखेंगे। तो यहाँ तक आप सभी को समझ आया अभी कि क्या हमने किया? बस ये वाला स्टेप यस मैम। जिसने भी रिपीट करने के लिए कहा है वो स्पेशल बताए कि आपको समझ आया या नहीं। यस मैम। चलिए, तो अब इसका आगे देखिए। अब इसके आगे अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। अभी हमने इन सभी के अभाज्य गुणनखंड निकालने थे, लेकिन मैंने यहाँ पर सोचा कि मैं 10, 10, 10 और इस 10 के अभाज्य गुणनखंड नहीं निकालूंगी। क्यों नहीं निकालूंगी? क्योंकि इनकी जोड़ी बन रही है, जोड़ी बन रही है ना, तो जिसकी जोड़ी बन रही है उसको फालतू में हम क्यों और ज्यादा तोड़े। तो मैं इसको नहीं तोड़ रही। तो तोड़ना किसको है, अभाज्य गुणनखंड में जो बाकी की संख्याएं बच रही हैं 10 के अलावा। तो ये हमारा था 15 गुणा 10, ये एक पहले से ही पेयर है। अभी हमने इसमें 15 को तोड़ना है, 10 को नहीं तोड़ना है, सिर्फ 15 को। तो 15 को तोड़ो, 15 को हम तोड़ के लिख सकते हैं 5 की गुणा में 3 और गुणा 10 आएगा, क्योंकि ये पहले से इसके साथ है। 15 को हमने तोड़ा 5 गुणा 3 में, लेकिन इसके साथ 10 भी तो था ना, पूरा को पूरा तो ये 150 था। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा 5 गुणा में 3 और ये 10 का 10, ब्रैकेट कर दो अपना बंद। अगला करते हैं, 9 को तोड़ो। तो 9 को हम तोड़ेंगे 3 गुणा की 3 में, इसके साथ पहले से एक 10 है, तो यहाँ पर भी 10 आएगा ही आएगा। और 5 गुणा, अब 5 को हम और नहीं तोड़ सकते, नहीं तोड़ सकते हैं, तो 5 का हम 5 ही लिखेंगे। इस 10 का हम ऐसे का ऐसा 10 ही लिखेंगे, और ये वाला 10 भी ऐसे कैसे लिखेंगे। 10 के हमने अभाज्य गुणनखंड क्यों नहीं किए, क्योंकि इनकी जोड़ी बन रही है। इनको अगर हम और छोटा करेंगे तो क्वेश्चन और लंबा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इनकी जोड़ियां बना सकते हैं, क्योंकि देखिए सभी इसके अभाज्य गुणनखंड में टूट चुके हैं। तो अब इनकी जोड़ियां बनाए, तो इस 5 ने इस 5 से जोड़ी बना ली। वर्गमूल से जब भी आपने किसी को बाहर निकालना है तो 2-2 की जोड़ी बननी चाहिए, ठीक है, 2-2 की जोड़ी बननी चाहिए। तो इस 5 ने इस 5 से जोड़ी बना ली, तो इसको काट दो, इसको काट दो और इसको वर्गमूल के बाहर लिख लो। अंदर भले ही 5 2 बार था, लेकिन बाहर ये सिर्फ एक ही बार आएगा, ठीक है। सभी सभी के साथ ऐसा होगा, सिर्फ 5 के साथ ऐसा नहीं है। जितनी भी संख्याएं 2-2 की जोड़ियां बनाती जाएंगी, वो एक एक ही बाहर आएंगी। इस 3 ने इस 3 से जोड़ी बना ली, ठीक है, तो इसको भी काट दो। यहां पर भी जो है वो 3 बाहर आ गया। और इस 10 ने इस 10 से जोड़ी बना ली, तो इसको भी काट दो, ये भी एक बार बाहर आ गया। अब यहां पर बचा बीच में हमारा 3। इस 3 के साथ कोई जोड़ीदार है ही नहीं, तो इसकी जोड़ी नहीं बन पा रही है। तो इसको हम अभी ऐसा ही, ऐसे का ऐसा ही रख देते हैं। इसको अभी हम नहीं छेड़ते हैं, आगे देखते हैं किस किसकी जोड़ी बन रही है। तो आगे इस 10 ने इस 10 से जोड़ी बना ली, इसको भी काट दो, ये 10 भी बाहर आ जाएगा। अंदर कौन बचा, तो अंदर हमारे पास सिर्फ 3 बचा, क्योंकि इस 3 का कोई भी जोड़ीदार यहाँ पर नहीं है। तो इस 3 को हम वर्गमूल के अंदर ही रखेंगे, बाकी सबको हमने एक एक करके बाहर निकाल दिया है। अब गुणा कर दो, 5 से 15, 15 10 से 150, 150 10 से 1500। तो यहाँ पर आ जाएगा 1500 वर्गमूल में 3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आ चुका है यहाँ पर क्षेत्रफल। अब बताएं बच्चों, मैम ये 3 कहाँ से आया? ये वाला या ये वाला? वर्गमूल 3, वर्गमूल 3।
ये क्योंकि देखिए ये अंदर था, ये अंदर था यहाँ पर, रुको मैं मिटा के इसको लिखती हूँ, बहुत अजीब सा हो गया यहाँ पर। मैम मेरे जब हमने 9, मैं सभी लिख रहे हैं। पहले पहले एक क्वेश्चन का आंसर सुने, बाद में आपके क्वेश्चन का आंसर देती हूँ, पहले जो क्वेश्चन पूछा उसका मैं आंसर देती हूँ, ठीक है। ये हमने 9 को तोड़ा था 3 गुना की 3 में, है ना, 9 को हमने तोड़ा था 3 गुना की 3 में, तो जो 5 से 15 था उसको भी हमने तोड़ा था 5 गुना 3 में, तो इस 3 ने इस 3 से जोड़ी बना ली थी, तो ये दोनों 3 तो आपस में कट गए, पर इस वाले 3 के लिए कोई जोड़ीदार ही नहीं बचा। क्या आपको दिख रहा है यहाँ पर कोई और 3 हमने लिखा हो, ये 10 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 5 है, तो ये वाला 3 अकेला रह गया। तो जिसकी कोई जोड़ी नहीं बनती वो वर्गमूल के अंदर ही रहता है, वो वर्गमूल से बाहर नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया इसको वर्गमूल 3। हाँ, अब दूसरा क्वेश्चन पूछे, आपका कोई पूछ रहा था कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन पूछ रहा था क्या? पूछ रहे थे तो बेटा आप फिर से पूछे, अगर नहीं पूछ रहे तो नो टाइप कर दीजिए। अगर ये क्वेश्चन सभी को समझ आ गया तो सभी बच्चे वाई टाइप कर दो अपने अपने चैट बॉक्स में। ओके बेटा, ठीक है। चलिए, तो अभी ऐसा ये क्वेश्चन आप भी करेंगे। सिमरन बेटा माइक ऑफ करें, सिमरन माइक ऑफ करें। एक क्वेश्चन आपको देती हूँ, वो क्वेश्चन आपका जो है वो पिछले साल आया, पिछले साल मतलब कभी ना कभी आया हुआ है आपके एग्जाम में ही, इसी तरह का है, अनुपात अनुपात वाला ही क्वेश्चन है, तो उसको आप सभी बच्चे अच्छे से करेंगे। अनुपात से पहले अपनी भुजाएं निकाल लेना, फिर उसके बाद परिमाप आपको दिया गया होगा, उस परिमाप की मदद से भुजा निकाल लेना, फिर भुजा निकल गई तो अर्ध परिमाप निकाल के फिर आप जो है अपना सब अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन एक मिनट मुझे देखने दें। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, एक मिनट, अच्छा इसको रहने दे, अब एक क्वेश्चन अब मैं आपको देती हूँ, उसको आप करना, इसको रहने दो अभी, क्योंकि ये आपने शायद पहले भी किया होगा। अच्छा, पर यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, उसी को करिए तब। हम्म, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है 12:17:25, और इसका जो परिमाप है वो है 540, ठीक है। इसका जो परिमाप है वो कितना है, वो है 540 मीटर। आपने जो है वो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। निकाल रखा है जी ये। हाँ जी बेटा, तो मैम करवा अगर आपने दिए। पहले से किया है तो फिर भी आप इसको खुद से सॉल्व कीजिए। अगर आपने किया है पहले से तो फिर भी आप इसको फिर से खुद से हल कीजिए। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है ये, परिमाप भी देके रखा है, क्षेत्रफल आपने इसका ज्ञात करना है, और जो अपना आंसर करता जाएगा वो अपनी नोटबुक मुझे चेक कराएं कैमरा ऑन करके, ठीक है। हाँ बेटा, इसको फिर से सॉल्व कीजिए, आपने मुझे पता है पहले से हल किया होगा, लेकिन आप इसको फिर से हल करो और अपना पूरा हल मुझे दिखाओ कि कैसे कैसे आपने सॉल्व किया, कहाँ कहाँ सॉल्व किया, अभी इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा धुंधला नजर आ रहा है, आंसर दिखाएं अपना, आंसर आपको कितना आया। हम दिखाएं। हाँ, जिसका हो गया वो दिखाइए, जिसका हो गया वो अपना कैमरा ऑन करके दिखाओ। हाँ नहीं, हाँ अपना आंसर थोड़ा अपने आंसर के करीब लेके जाएं कैमरा, थोड़ा सा आपका जो है वो नहीं नजर आ रहा, थोड़ा धुंधला नजर आ रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड।
और ये क्वेश्चन पहले आया हुआ था, मतलब पता नहीं किस साल आया था, ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन आया जरूर था। ठीक है, मैम ये क्वेश्चन बुक में भी है। हाँ बुक में मैम है ये। हमारा तभी मैंने कहा मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दे रही थी क्योंकि बुक में था, पर कोई बात नहीं, चलो आप इसको ईमानदारी से हल कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ लेना बाद में। 3:5:7, 12 अनुपात वाला बताएं, ये वाला आपको दिया है 12:17:25। 3 अनुपात वाला नहीं दिया है। गुंजन बेटा आपको मैं कह रही हूँ, मैम हमारा देख लो। थोड़ा 1 मिनट। जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिया गया है गुंजन, उसको आप ट्राई करें। ठीक है, ठीक है। दीपांशी आंसर दिखाएं। हाँ, पर इसका यूनिट भी लिखें, इसका मात्रक भी लिखो। ये तो आपने आंसर तो लिखा ना, पर क्या किलोग्राम लीटर क्या, उसको भी लिखे। ठीक है, वो जरूरी है। अगर आप पेपर में क्वेश्चन करोगे तो इसका यूनिट जरूर लिखना। ठीक है गुंजन, आपका मैं देख रही हूँ। आएगा ना? हाँ, नहीं मीटर है, सॉरी, इसका जो परिमाप है वो मीटर में है, तो मीटर ही आएगा। मैम देख लो हमारा। मैम देख लो हमारा। थोड़ा सा करीब करें। ठीक है, आंसर भी थोड़ा अपना आंसर बताएं, कहाँ आपने आंसर लिखा, और आंसर का यूनिट भी लिखें। ठीक है सीमा, आपका मैम आंसर परिमाप ठीक है। ठीक है गुंजन, आपका थोड़ा नजर नहीं आ रहा क्लियर, पर मैंने देख लिया। ठीक है सीमा। प्रिया आपका मैं देख रही हूँ, कैमरा ऑन रख। परिमाप सेंटीमीटर में। मीटर, मीटर, परिमाप मीटर में है। हाँ सीमा, नीचे बताएं अपना आंसर। हमारा ठीक था। बेटा 1 मिनट, ये तो एक्स की वैल्यू है ना बेटा, आप इसका क्षेत्रफल बताएं। क्षेत्रफल आपने कहाँ निकाला? ये तो एक्स की वैल्यू आपने निकाली है सीमा, सॉरी प्रिया। इसके बाद भी इसके बाद बताएं कहाँ आपने सॉल्व किया। हमारा गलत है। आपका ठीक है। अगर आपका 9,000 आया है ना तो आपका ठीक है। 900, अच्छा 9,000 ठीक है। ज्योति आपका आंसर ठीक है। सिमरन आपका मैं देख रही हूँ, कैमरा ऑन रखें। आंसर देखना। हाँ बेटा 1 मिनट। ज्योति आपका ठीक है, आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं। सिमरन अभी मैं आपका देख रही हूँ। आंसर पे फोकस करें, आंसर कहाँ लिखा आपने? नीचे। ठीक है, देखो, पर अभी आप इसका यूनिट कर रहे हैं गलत। बेटा पोल में क्वेश्चन नहीं होंगे क्योंकि अभी आपके रिवीजन को नहीं होते। बेटा बताएं, अंजू बताएं, कैमरा ऑन करें। सिमरन आपका आंसर ठीक है, लेकिन मात्रक थोड़ा सा गलत है, मीटर स्क्वायर होगा। क्षेत्रफल, एरिया जो होता है वो मीटर स्क्वायर में होता है। हाँ बेटा, अपना आंसर पे थोड़ा सा फोकस करें, आंसर आपने कहाँ लिखा है? ठीक है, ठीक है, 9,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो अभी बहुत से बच्चों ने अपना आंसर दिखाया, बहुत से बच्चों का आंसर ठीक भी था, तो अभी इसको मैं फटाफट से यहाँ पे सॉल्व कर लेती हूँ। जिन बच्चों को समझ नहीं आया होगा वो मेरे साथ सीखेंगे। ठीक है, मनीषा आपका मैं भी देख रही हूँ, वेरी गुड, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है। बेटा सेंटीमीटर नहीं है, आप सेंटीमीटर क्यों लिख रहे हैं बच्चे बार बार? ये मीटर है, देखो 540 मीटर है आपका सॉल्व। अच्छा, आप सॉल्व कर रहे थे। ठीक है प्रिया, आप सॉल्व करें, हम अभी इसकी भुजाएं निकालेंगे ना। आपने भुजाएं तो निकाल दी है, वो तो आपका ठीक था, तो वहां तक आप इसको करें, हम वहां तक ही अभी इसको करेंगे, आगे आप इसको आराम से सॉल्व कर लें। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पर भुजाओं का आपको यहाँ पर अनुपात दिया गया था। ठीक है, तो अनुपात आपको दिया गया, तो ये हमारी भुजाएं नहीं होती है, यहां से हमने अपनी भुजाएं निकालनी होती है। तो बताइए फर्स्ट भुजा कितनी होगी? 120 नहीं, ऐसे नहीं, मैम अनुपात हटा के, अनुपात हटा के। 12 के बाद क्या लगाएंगे? हम एक चर लगाएंगे, मतलब 12x। ठीक है, और दूसरी होगी 17x, और तीसरी कितनी होगी? थर्ड भुजा कितनी होगी? तो वो होगी हमारे पास 25x। ठीक है, अब देखो
मैंने आपको कहा कि जितना आपको दिया गया है उतना लिख लिया करें तो आपका आंसर खुद भी सॉल्व हो जाएगा। अब हमें पहली, दूसरी और तीसरी भुजा नहीं दी थी, उसका अनुपात दिया था, वहां से हमने भुजा ऐसे लिख ली। अब दूसरी चीज हमें यहाँ पर दी गई है उसका परिमाप, क्या दिया गया है हमें उसका परिमाप, तो उसका परिमाप हम यहाँ पर लिख लेते हैं, कितना है 540। ठीक है, परिमाप कितना है, परिमाप है हमारे पास 540 मीटर। तो मीटर था ये, सेंटीमीटर ना लिखें, ये मीटर था। ठीक है, अब देखो मैंने कहा कि अगर आपको इस स्टेप पर आकर के नहीं समझ आता कि हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो जो भी आपको चीजें दी गई होती है ना उनका फॉर्मूला लिख लिया करो। तो परिमाप दिया गया था, मैंने परिमाप का फॉर्मूला इसकी जगह पे लिख लिया, a जमा b जमा c। क्यों? क्योंकि परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कितने के बराबर है, 540 के बराबर है। अब मैंने सोचा कि एबीसी की वैल्यू तो मेरे पास नहीं है, पर एबीसी जो है वो मेरे कुछ इस तरह के दिख रहे हैं। अब कुछ बच्चे यहाँ पर सिर्फ 12 लिख लेंगे, या सिर्फ 17 लिख लेंगे, या सिर्फ 25 लिख लेंगे, तो बच्चों आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी भुजा नहीं थी, भुजा आपकी थी 12x, 17x और 25x। तो x को हमेशा साथ लिखें, x को लिखना ना भूलें। ठीक है, 12x 17x जमा 25x बराबर है कितना आ गया यहाँ पर 540। उसके बाद देखिए आगे, तो यहां से अब हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इन तीनों को जमा करेंगे तो कितना आएगा, 12 में 17 जमा 25 करेंगे तो आएगा 54, 54 आएगा। 54x बराबर है 540। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर है 540 बटे में 54। क्यों? क्योंकि 54 जो है वो यहाँ पर गुना हो रहा था, बराबर है कि उस पार जाएगा तो भाग हो जाएगा। अब 54 एकम 54 होता है और 54 दुनी होता है, सॉरी मैं क्या कर रही हूँ, ये भी 54 एकम 54 ही होगा, है ना, और 0 का 0, मतलब 54 एकम 54, 54 10 से 540। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया, इस x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 10 मीटर। तो जब भी आप x की वैल्यू लिखोगे तो उसके साथ मीटर लिखना जरूर, तभी आपका आंसर जो है वो पूरी तरह से सही माना जाएगा, नहीं तो आधे आधे नंबर कट सकते हैं। अगर आप इसके यूनिट नहीं लिखते तो आपके नंबर कट सकते हैं। ठीक है, तो x हमारे पास 10 मीटर आ चुका है, तो यहां से हम इसकी भुजाएं निकाल सकते हैं। 12 का 12 लिखेंगे, यहाँ पर x है तो x की जगह पे लिख लेंगे अब हम 10, तो हमारे पास आ जाएगा 120 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 17 गुना में 10, तो यहाँ आ जाएगा 170 मीटर, 170 मीटर। और यहाँ पर है 25 गुना में 10, तो यहाँ आ जाएगा 250 मीटर। ठीक है, 250 मीटर। तो ये हमारी भुजाएं आ चुकी हैं, ए बी और सी हमें मिल चुका है। अब हमें किसकी जरूरत है, अब हमें एस, एस मतलब अर्ध परिमाप की जरूरत है। ए हमारे पास है 120, बी हमारे पास है 170 और सी हमारे पास है 250। 170 ही था क्या, हाँ ठीक है, और सी हमारे पास है 250। अब एस कितना आएगा तो बताएं सभी बच्चे, एस आपका कितना आया, जब आपने इसका अर्ध परिमाप निकाला तो क्या करना पड़ा, 540 को भाग देना पड़ा 2 से। क्यों? क्योंकि 540 जो है वो हमारा परिमाप है, परिमाप का आधा करना है तो उसको हम बटे 2 कर देते हैं। ठीक है, 10 लिख रहे हैं क्या आप, 10 नहीं आएगा बेटा, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 5 थे, 4 ही मिल पाए, 1 बच गया तो यहाँ चला गया, 2 सत्ते 14 और 0 को 0, तो यहाँ पर हमारे पास 270 मीटर। ठीक है, 270 मीटर। अब डाल दीजिए इसको अपने फॉर्मूले में, आपके पास ए बी सी आ चुके हैं, एस भी आ चुका है, यहाँ हम लिख लेंगे 270। अब आप ही बताएं सीधे माइनस करके, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, बताएं माइनस करके कितना आएगा, सीधे बताएं। 270 मैम नोटबुक मैम 270 माइनस 120 कितना आएगा, हाँ माइनस करके बताओ कितना आया। मैम हमारा भी होता है 120 है, बस 1 मिनट मुझे लिखने दे। 270 कैसे आया, देखो ना 270, यहाँ परिमाप हमारे पास 540 था, 540 हमारे पास परिमाप था। हाँ बेटा मैं नोटबुक देखूंगी अभी, आप यहाँ पर क्वेश्चन का मुझे आंसर देने दीजिए, जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है। अब हमने इसको 2 से काटना है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, हमें तो 5 चाहिए था ना, अगर हम इसको काट रहे होते तो हमें तो 5 चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो हमें सिर्फ 2 दूनी 4 ही मिल पाया, मतलब 5 में से सिर्फ 4 ही कट पाए, तो कितने बच गए, 2 दूनी 4 होता है, मतलब 5 में से हम 4 को ही कट कर पाए, तो 2, तो हमारे पास बच गया 1, 5 में से 4 गए तो 1 बच गया, वो 1 चला जाता है इसके सिर पर। ठीक है, ये बन जाता है अब 14, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 सत्ते 14 और 0 का 0, इसलिए हमारे यहाँ पर आया 270, क्योंकि हमने परिमाप को भाग देना है 2 से, अगर हम चाहते हैं हमारे पास हमारा अर्ध परिमाप आए। ठीक है, बताओ 270 के बाद क्या आएगा,
मैम हमें इसमें पुट करना होगा। आप इतना बताए ना 200 ठीक है मैम बेटा, हमारा देख लो 270 में 20 माइनस करके कितना आया, चैट बॉक्स में लिखो। 150। 150, ठीक है, यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ। और 270 में से 150 माइनस करके कितना, 170 माइनस करके कितना, 100। और 270 में 250 माइनस करके कितना आया, 20। चलिए 20। अब जिन बच्चों ने नोटबुक नहीं दिखाई थी अपनी नोटबुक दिखा दें। ये आपकी नोटबुक में देख रही हूँ, थोड़ा सा पास करें, थोड़ा सा पास करें। 270, ये तो मैंने देख लिया था, नीचे वाला बताए, नीचे वाला। आपका कैमरा ऑफ हो चुका है बेटा, प्रिया आपका कैमरा ऑफ हो चुका है। ठीक है, तब तक आंसर, मैं आपका आंसर देख रही हूँ, थोड़ा सा पास करें कैमरा। 150, 120, ढंग से नजर नहीं आ रहा। आंसर बताएं, आंसर कहाँ पर है, बहुत ही ब्लर नजर आ रहा है। वर्गमूल नहीं रहना चाहिए, अगर आपने इसकी पेयरिंग कर ली है तो वर्गमूल नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो वर्गमूल आपने एंड तक लगाया है तो ऐसा नहीं करना है, तो थोड़ा सा मुझे गलत ये लग रहा है, क्योंकि एक तो क्लियर नजर नहीं आ रहा, इसलिए भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, 10 था, वर्गमूल में शायद कुछ नहीं आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। यहाँ पर आप अपने स्टेप जो है वो मेरे साथ मिलाएं और देखें कि कहाँ पर आपकी गलती हुई होगी। अगर आपका आंसर सही आया तो ठीक है, नहीं आया तो यहाँ पर देखें। तो ये क्वेश्चन भी हमारा पिछले क्वेश्चन की तरह ही आ चुका है कि यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, यहाँ पर भी हमें 10-10 को पहले इनसे अलग करना होगा। तो चलिए करते हैं अपना वही वाला स्टेप। 270 को जो है वो इसके 10 के गुणनखंड में तोड़ दो तो यहाँ पर आ जाएगा 27 10 से, है ना, क्योंकि 27 को 10 में गुणा करेंगे तभी तो 270 आएगा। और 150 को करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 15 10 से, और इसको भी हम गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10 गुणा में 10। मतलब आपका क्लियर नहीं दिख रहा ना, आपका थोड़ा सा ब्लर नजर आ रहा है, इसलिए मैं देख नहीं पा रही कि आपका सोल्यूशन कैसे किया गया है। इसलिए आप खुद से ही यहाँ पे मैच करें, इसलिए आप खुद से स्टेप बाय स्टेप मैच करते जाएं कि क्या आपने ऐसा ही किया था, या अंत में आप अपना आंसर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले इनके 10-10 इनसे अलग कर दिए। अब मैं क्या करूंगी, तो अब हम इनको भी तोड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने फिर से देखा कि जो 10-10 थे उनकी कहीं ना कहीं जोड़ी बन जाएगी, इसकी इससे और इसकी इससे, लेकिन ये वाला 10 तो ऐसे कैसा रह जाएगा। तो इसका मतलब जिस जिसकी जोड़ी बन गई उसको मैं नहीं छेड़ूंगी, उसके मैं अभाज्य गुणनखंड नहीं निकालूंगी। लेकिन इस वाले 10 की जोड़ी नहीं बन पाई तो मतलब इसके भी मुझे अभाज्य गुणनखंड लिखने होंगे। ठीक है, यहां तक सभी को समझ आया कि जिस जिसकी जोड़ी बन रही थी उसको मैंने नहीं छेड़ा, पर इस 10 की जोड़ी नहीं बन रही तो इसके मैंने अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। करते हैं शुरू। शुरू हम करेंगे 27 से सॉरी, 27 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा 27 के अभाज्य गुणनखंड, बताइए, आप सभी ने निकाले होंगे तो 3 गुणा में 3 गुणा में 3, 3 3 9 9 3 27, ये इसके 27 के टूट के आ गए, 3 गुना 3 गुना 3, और यहाँ पर 10 भी तो था तो 10 को भी हमें लिखना ही होगा। 15 को तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 15, है ना, 5 3 15, और ये वाला 10 यहाँ पर था तो इसको हमें ऐसे कैसे लिखना होगा। अब इन दोनों 10 के हम जो है वो अभाज्य गुणनखंड नहीं लिखेंगे, क्योंकि इनकी जोड़ी बन जाएगी। जिसकी जोड़ी बन जाएगी उसको तो छेड़ो ही मत, उसको तो बिल्कुल मत छेड़ो। और इस 2 को क्या करेंगे हम, 2 का 2 आएगा, और इस 10 को भी मुझे तोड़ कर लिखना होगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको अभी भी समझाया कि इसकी 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 और इसकी जोड़ी बन रही है, पर इसकी जोड़ी नहीं बन रही तो इसको तोड़ दो। जब जोड़ी ही नहीं बन रही तो इसको 10 रख के कुछ फायदा नहीं, इसको इसके अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दो, क्या पता जोड़ी बन जाए। तो अब देखिए बनाते हैं इनकी जोड़ियां। इस 3 की इस 3 से जोड़ी बन गई तो इसको काट के बाहर निकाल दो एक बार। इस 3 की जोड़ी इस 3 से बन गई तो इन दोनों को भी काट दो यहाँ पर और बाहर निकाल दो। उसके बाद इस 10 ने इस 10 से जोड़ी बना ली तो इसको भी काट दो और यहाँ बाहर निकाल दो। इस 5 ने इस 5 से जोड़ी बना ली, तो अगर मैं इस 10 को नहीं तोड़ती, अगर मैं 10 का 10 ही लिखती, 10 को मैं इसके गुणनखंडों में नहीं तोड़ती, तो क्या 5 की जोड़ी बन पाती, यस और नो? यस मैम। बन पाती अगर मैं इसको नहीं तोड़ती तो? यस मैम। कैसे 5 बन गुना 2 हो पाती? जाता नहीं बन पाती। अगर मैं 10 की यहाँ पर 5 गुणा 2 ना लिख के सिर्फ 10 लिखती, तो क्या अब इसकी जोड़ी बन रही है?
नहीं बन रही है, इसकी जोड़ी नहीं बन रही ना, Yes, क्योंकि ma'am. क्या करना पड़ेगा, तभी तो मैंने इस 10 को तोड़ा। अगर मैं 10 को तोड़ती ही नहीं, यहाँ पर 5 गुना 2 के बजाय सिर्फ 10 ही लिखा जाता, तो ना तो 5 का कोई जोड़ीदार होता, ना तो 2 का कोई जोड़ीदार होता, और ना ही इस 10 का कोई जोड़ीदार होता। इसलिए मैंने इसको पहले ही तोड़ दिया, ठीक है। इसलिए मैंने इसको क्या किया, इसलिए मैंने इसको जो है वो पहले ही तोड़ दिया। अब इस 5 की इस 5 से जोड़ी बन चुकी है, तो इसको काट के इसको बाहर निकाल देंगे हम एक बार। और इस 2 की भी इस 2 से जोड़ी बन चुकी है, सॉरी, अच्छा यहाँ पर है अभी, इस 10 ने इस 10 से जोड़ी बना ली, तो इसको भी एक बार बाहर निकाल दो काट के। और इस 2 ने इस 2 से जोड़ी बना ली, तो इसको भी काट दो, और बाहर आ जाएगा एक बारी में 2। अब इन सबको गुणा कर दो, वर्गमूल हट चुका है, सबको गुणा कर लो। 3 3 9, 9 10 90, 5 दूनी 10 मतलब 50, 5 10 50, और गुणा में 2। तो जब आप 90 में 50 की गुणा करोगे तो सभी को पता है 9 पंजे होता है 45, और यहाँ पर आ जाएंगी 2 0, 9 पंजे 45, और 1 0 ये 1 0 ये 2 0 आ गई। और इसको हमने अभी और गुणा करना है 2 से। तो आपको सभी को ये भी पता है कि 45 को अगर हम गुणा करेंगे 2 से तो कितना आएगा, 45 दूनी होता है 90, और ये 2 0 अभी यहाँ पर और लिखी जाएगी। तो हमारे पास आ चुका है, हमारे पास आंसर 9000 मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। तो अभी भी इस क्वेश्चन में अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछे, पर गलत ना करें। यहाँ पर आपको जोड़ी बनानी आनी चाहिए और इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने आने चाहिए, तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। बताएं फटाफट से। अगर समझ आ गया सभी को तो वाई टाइप कर दीजिए। यस मैम। ठीक है। तो अगली क्लास में हम जो है वो 12.1 के जो आपने क्वेश्चन बोले थे, देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 5 था शायद, है ना। बताइए सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 है क्या 12.1 का? Yes, ma'am. यस मैम। ये हो गया। और एग्जाम्पल नंबर 3 भी हो चुका है। बस इसका क्वेश्चन नंबर 2 रहता है, जो आपने पूछा था बच्चों ने, तो क्वेश्चन नंबर 2 रहता है 12.1 का, वो हम अगली क्लास में करेंगे। और उसके बाद सीधा हम 12.2 करेंगे, ठीक है। और जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए थे, वो भी हम थोड़े से करेंगे। अगली क्लास में हम करने वाले हैं 12.2, उसके जितने भी डाउट्स हैं वो आप सोच के रखिएगा, और 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के जो अभी हमने क्वेश्चन किए, इनमें से कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछें, कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को जो है वो लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है।